हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सभी के साथ 2 साल के बच्चों का डाइट चार्ट शेयर करने जा रही हूँ, जो मैं मेरे खुद के बच्चों को जो डेली बेसिस में उनको जो चीज़ें देती हूँ वही आइटम्स मैंने इस लिस्ट में ऐड करी है। सुबह से लेके डिनर तक जो भी चीज़ें आप ऐड करते हो वो सभी न्यूट्रिएंट्स से भरा रहना चाहिए। जो ग्रोइंग बेबीज़ के लिए, ग्रोइंग किड्स के लिए जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है वो भरपूर मात्रा में बच्चों को देना चाहिए दिन में। अगर आपने कोई भी चीज़ जो मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी डाइट चार्ट में वो मिस होता है तो अगले दिन आप उसे ऐड कर सकते हो। एंड ऐसा नहीं है कि जो भी डाइट चार्ट मैं यहाँ पे शेयर करती हूँ वही आपको फॉलो करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जो भी आइटम्स ऐड करना चाहते हो वो आपके हिसाब से कस्टमाइज़ कर ले सकते हो इस डाइट चार्ट को। जो कुछ भी चीज़ें जो मैं बच्चों को फॉलो करती हूँ वही मैंने मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, मिड मॉर्निंग स्नैक्स टाइम, लंच एंड मिड इवनिंग एंड डिनर एंड अगेन लास्ट में आता है बेड टाइम का रूटीन, वो मैंने यहाँ पे इस तरह के डिवाइड करके मैंने लिस्ट बनाई है। तो ऐसा नहीं है कि आपको यही चार्ट फॉलो करना है, आपके हिसाब से आपके जो देखिए आप में कई वैरायटीज़ ऑफ लंच, डिनर्स, ब्रेकफास्ट भी बनते हैं तो वो भी आप ऐड कर ले सकते हो। तो चलिए मैं डाइट चार्ट को शुरू कर ही देती हूँ। सबसे पहला होता है दिन का शुरुआत। जब बच्चा उठ जाता है सबसे पहला बच्चा इसी पे डिमांड करता है, वो है दूध। तो दूध पीना बहुत पसंद करते हैं बच्चे। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि दूध पीना पसंद नहीं करते हैं, उस टाइम में फोर्स मत कीजिएगा। बच्चों को ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स दे सकते हो उस टाइम में, या आप कोई भी फ्रूट दे सकते हो जैसे कि बनाना हो गया, एप्पल, पपाया, छोटे पीसेस में काट के दे दीजिएगा ताकि बच्चे का पेट जो है भरा रहे। क्योंकि रात भर जो पेट में खाली होता है, जो भी फूड खाया रहता है रात में वो डाइजेस्ट हो चुका होता है एंड बच्चे का एनर्जी जो है वो लो सा रहता है एंड ही विल बी फीलिंग वेरी लो। ओके, तो इसलिए पेट भर के रखने के लिए आप कुछ भी दे दीजिएगा, लाइक ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स दे दीजिएगा या फ्रूट्स दे दीजिएगा दूध नहीं पीना चाहता है तो। एंड जनरली दूध में आप शक्कर मिला सकते हो, हल्दी मिला के दे सकते हो, केसर, चाहे वो ड्राई फ्रूट्स पाउडर हो। तो जैसा बच्चे का टेस्ट होता है, या आपका बच्चा अगर कोई भी एनर्जी ड्रिंक पीना चाहते हो वो भी मिक्स करके दे सकते हो। ये होता है दिन का शुरुआत, जो बच्चों को इंस्टेंट एनर्जी मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि शुगर डाल के नहीं देना है, ये डाल के नहीं देना है। जो बच्चा पसंद करते या जो रूटीन आप फॉलो कर रहे थे वो ज़रूर कीजिएगा, इससे बच्चों का इंस्टेंट एनर्जी मिल जाता है एंड ही विल बी रेडी फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। ओके, तो नेक्स्ट आता है ब्रेकफास्ट एंड ये मॉर्निंग के टाइम पे एटलीस्ट 1 आवर गैप रख सकते हो या 1.5 घंटा का टाइम रख सकते हो। जब तक ब्रेकफास्ट रेडी ना हो जाता है तो तब तक तो आपके बच्चे का पेट तो भरा रहता है, तो इसलिए नेक्स्ट होता है ब्रेकफास्ट जो है बच्चों को कोशिश कीजिएगा जितना हो सकता है उतना आप गरम गरम घर में ही फ्रेश ब्रेकफास्ट आपके बच्चों को बना के दे। इससे अच्छा हाइजीन कहीं भी नहीं हो सकता। तो बाहर का फूड्स अवॉइड कीजिएगा, नॉट इवन ओनली इन द ब्रेकफास्ट, इवन लंच या इवन डिनर। बच्चों को जितना बाहर की चीज़ें कम करेंगे, अवॉइड करेंगे, उनका हेल्थ उतना ही अच्छा रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट होता है ब्रेकफास्ट में मैंने बहुत ही जनरल बेसिक चीज़ें यहाँ पे ऐड करी है जो मैं मेरे बच्चों को देती हूँ। चलिए वो बता देती हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे बोलूँगी वेरी बेसिक उपमा हो गया, पोहा, वर्मिसेली उपमा बनता है। हम बहुत सारा खूब सारा वेजीज डाल के उसमें बना देते हैं। पोहा में मैं वेरी लाइट आलू डाल के, आलू का पीसेस डाल के बना के दे देती हूँ उपमा। एंड वर्मिसेली को उपमा में मैं खूब सारा वेजीज हिडन फॉर्म में दे देती हूँ, जो भी मेरे बच्चे खाते नहीं हैं वो वेजीज मैं यहाँ पे ऐड करना ट्राई करती हूँ। एंड उसके बाद आता है इंडियन ट्रेडिशनल फूड्स जो होता है जैसे कि इडली, डोसा विथ सांबार एंड चटनी, बहुत ही टेस्टी रहते हैं। बच्चों को ये बहुत अच्छा लगता है, खासकर मेरे बच्चों को जब तबीयत ठीक नहीं रहता है, खासकर सर्दी खांसी या बुखार रहने के टाइम में अगर मैं इडली डोसा बना के दे दूँ बड़ी आराम से खा लेते हैं। एंड उसके बाद आता है उत्तपम, जो इडली एंड डोसा का बैटर में ही बनता है। और फिर
फिर से उसमें आप खूब सारा वेजीज ऐड कर सकते हो, तो हिडन फॉर्म में आप दे सकते हो जो भी आप वेजीज ऐड करना चाहते हो। और उसके बाद आता है पराठास। पराठास भी वेरी गुड ऑप्शन है ब्रेकफास्ट में, बच्चों का एक होलसम ब्रेकफास्ट मिल जाता है बच्चों को। पराठा को आप दही के साथ भी दे सकते हो या बटर के साथ भी दे सकते हो, अगर आप चटनी कुछ प्रेफर करते हो वो भी दे सकते हो। तो पराठास का वैरायटीज़ ऑफ पराठास बनता है यहाँ पे, आलू पनीर दाल पराठा बनता है, गोभी का पराठा, पालक का पराठा, मेथी का पराठा एंड मिक्स्ड वेजिटेबल्स का पराठा। अगेन जो भी आपका बच्चा जो वेजीज नहीं खाता हो उसे आप इसमें मिक्स करके दे सकते हो, छोटे छोटे पीसेस में काट के पराठा बना के दे दीजिएगा, खा लेगा। ये 2 साल की उम्र के बच्चों को नहीं, आप 1.5 साल का बच्चा होता है या 1 साल का बच्चा जब होता है उम्र का बच्चा, तभी से शुरुआत कर दीजिएगा ज़रा ज़रा सा पराठा खिलाना, उसको आगे जाके बहुत मदद हो जाएगा। इस उम्र में पराठास को सॉफ्ट बना के अच्छा बटर लगा के रोल करके भी दे दीजिएगा, आराम से खा लेंगे। अगर पराठा नहीं बन पाए तो प्लेन रोटी ही दे दीजिएगा, प्लेन रोटी विथ कर्ड बटर, अगेन उस पर जैम भी लगा के दे सकते हो। कुछ बच्चों को जैम लगा के घी लगा के उसे रोल करके दे दीजिएगा, बड़ी आराम से खा लेंगे। नाश्ते में बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, बच्चों का पेट भरता है। एंड ओके, मैंने एक चीज़ बोलना भूल गई, देखिए ब्रेकफास्ट जो होता है बच्चों का सबसे हेवीएस्ट मील ऑफ द डे होना चाहिए। ये जो ब्रेकफास्ट होता है बच्चों का पेट भर के आप खिलाना चाहिए, क्योंकि वो हैवी रहना चाहिए। इसी से बच्चों का जो एनर्जी होता है थ्रू आउट द डे वो फॉलो करता है। उसके बाद लंच का पारी आता है, तो लंच खाए ना खाए, ज़रा भी खाता है तो उसका एनर्जी लेवल जो है वो इंस्टेंटली कंटिन्यू होता रहता है थ्रू आउट द डे। तो ब्रेकफास्ट को आप जितना पॉसिबल होता है उतना ट्राई कीजिएगा कि हैवी ही रखे, जो भी हैवी उसका पेट लगता है वैसे चीज़ें ही बना के दीजिएगा। जो भी मैंने यहाँ पे लिस्ट बनाया वेरी जनरल है, वो पेट भर के खा लेते हैं। ओके, तो हैवीएस्ट मील ऑफ द डे बनाना है बच्चों के लिए। तो पराठास में बहुत सारा वैरायटीज़ बनता है, सिंपली रोटी बना के दे दीजिएगा, रोल करके जाम बटर लगा के दे दीजिएगा, वो भी खा लेते हैं बच्चे। और उसके अलावा टोस्ट बना के दे सकते हो, टोस्ट आप होल व्हीट का भी प्रेफर कर सकते हो, नॉर्मल ब्रेड भी प्रेफर कर सकते हो। उसका टोस्ट बना के दे दीजिएगा, अप्लाइंग विथ पीनट बटर, घी, जैम तो बहुत पसंद करते हैं बच्चे, तो जैम भी लगा के 1-2 स्लाइसेस 3 स्लाइसेस दे दीजिएगा, बच्चे बड़े आराम से खा लेते हैं। उसके बाद आता है चीला का ऑप्शंस। चीले में बहुत सारा ऑप्शन है, जैसे पराठा होता है, चीले में आप खूब सारा वेजीज डाल के बना सकते हो। अगेन हिडन फॉर्म में जो भी बच्चा वेजीज नहीं खाता हो वो आप डाल के बना के दे सकते हो। उसमें सूजी का चीला बनता है, ओट्स का चीला बनता है, बेसन का चीला बनता है एंड रागी का चीला भी बनता है। वेरी सिंपल, ऑल द वेजीज उसमें डाल दिए, सभी वेजीज की तरह बना के डाल के उसको बना के दे सकते हो। चीला एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है, वो भी दे सकते हो। नेक्स्ट आता है एग्स भी बहुत ही अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन है, बच्चों को अगर ये ब्रेकफास्ट में देंगे तो बढ़िया। एग्स को भी आप अलग अलग तरीके में दे सकते हो, स्क्रैम्बल्ड हो गया, बॉइल्ड हो गया, फ्रेंच टोस्ट या ऑमलेट भी डाल के दे सकते हो। अगर एक एग प्रेफर करेंगे तो एटलीस्ट उसके साथ कुछ ना कुछ कवरअप भी कर दीजिएगा, जैसा कुछ पराठा हो गया, चीला हो गया, ऐसा कुछ। अदरवाइज़ 2-3 एग खाता है बच्चा, एटलीस्ट 3 से 4 दीजिएगा। अगर आप बॉइल्ड के फॉर्म में दे रहे हो या ऑमलेट दे रहे हो तो 2-3 तो प्रीफर ज़रूर कीजिएगा, ऐसा उसका पेट भरना है ब्रेकफास्ट में। तो नेक्स्ट आता है मिल्क विथ रोटी विथ ड्राई फ्रूट्स पाउडर। ये भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, जब आपको टाइम नहीं रहता है, जस्ट एक प्लेन रोटी बना दिए, उसमें दूध डाल दिए, ड्राई फ्रूट्स पाउडर डाल दिया और स्वीटनेस के लिए ज़रा सा जैगरी या हनी प्रीफर कर सकते हो। तो इन चीज़ों को ज़रा देर के लिए भिगा के रख दीजिएगा और स्पून डाल के दे दीजिएगा, आपके बच्चा बड़ी आराम से खा लेगा एंड ये बहुत ही यमी भी लगेगा। तो पास्ता भी बन जाता है ब्रेकफास्ट में, उसमें खूब सारा वेजीज डाल के पास्ता को भी बना के दे सकते हो। पास्ता अगेन 2 वेराइटीज़ में बनता है, तो जो भी आपके बच्चा पसंद से खाता है वो भी बना के दे सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आता है, ये बहुत ही रेयर मैं इसे ट्राई करती हूँ कि मैं मेरे बच्चों को दूँ, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है, खासकर वर्किंग लेडीज़ के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, कई बार लेट से उठ जाता है या बनाने नहीं होता है, पेशेंस नहीं रहता है, तो उस टाइम में
ये रेगुलर फॉलो नहीं करना है, उस टाइम के लिए आपको बाहर का चीज़ें देना पड़ता है, नॉट एवरी टाइम, वेरी रेयर। ओके, लाइक कॉर्नफ्लेक्स हो गया, मैगी हो गया, चोकोस हो गया, दूध में डाल के दे दीजिएगा, आराम से खा लेंगे। मैगी फिर भी आप बहुत सारा उसमें वेजीज डाल के मैगी भी बना के दे सकते हो। सेफर साइड ऑप्शंस है ये, नॉट एवरीडे ब्रेकफास्ट। ओके, तो ब्रेकफास्ट हो गए, इतने सारे मैंने लिस्ट जो जनरली बच्चों को देते हैं, ये ब्रेकफास्ट का ऑप्शंस हो गए। तो ब्रेकफास्ट के बाद मिड मॉर्निंग स्नैक्स दे सकते हो बच्चों को। ब्रेकफास्ट एंड मिड मॉर्निंग स्नैक्स के बीच में आप गैप रखेंगे एटलीस्ट 2 आवर्स या 1.5 घंटा। So 1.5 hour and 2 hours will be a perfect gap because बच्चे का जो ब्रेकफास्ट होता है वो बहुत हैवी होता है और उसे पचाने के लिए ज़रा